हेलो स्टूडेंट्स, आई एम स्वाति देशमुख। आज हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे। क्या है आपका? टू स्टडी सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर विद आरएल लोड। हमें अभी क्या स्टडी करना है? सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर विद आरएल लोड। पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? विद आर लोड पढ़ा था। अब हम देखेंगे कि अगर हम आरएल लोड लगाएं, कि अगर हम लोड में आरएल लोड लगाए तो हमें आउटपुट पे क्या डिफरेंस मिलता है। तो चलिए इसे समझते हैं। ये आपका सर्किट डायग्राम है। यहाँ से हम क्या दे रहे हैं? सप्लाई दे रहे हैं। Vs इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी। हम सप्लाई वोल्टेज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? Vs इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी। यहाँ से हम एसी सप्लाई दे रहे हैं। एक थायरिस्टर कनेक्टेड है जिससे किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हम टी से। अब यहाँ पे जो लोड लगा है वो क्या है? आपका आरएल लोड है, डेट इज रेजिस्टिव और इंडक्टिव लोड। पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? सिर्फ रेजिस्टिव लोड के बारे में पढ़ा था। रेजिस्टिव लोड लगा के हमने देखा था कि हमें कैसा वेव फॉर्म मिलता है। अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? इंडक्टिव लोड भी लगाएंगे। रेजिस्टिव लोड के साथ साथ क्या कनेक्ट होगा? इंडक्टिव लोड भी कनेक्ट होगा। तो यहाँ पे क्या लगाया है हमने? आरएल लोड लगाया है। इस लोड के अक्रॉस जो आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है उसको किससे डिनोट कर रहे हैं हम? वी नॉट। और जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या है आपका? आई नॉट। अब देखिए इसका वर्किंग हम समझते हैं। हम यहाँ से क्या कर रहे हैं? एसी सप्लाई दे रहे हैं। एसी सप्लाई क्या होता है आपका? साइनसॉइडल होता है, ठीक है। ये जो है Vs वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सप्लाई वोल्टेज। Ig क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? गेट पल्स। थायरिस्टर को ऑन करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? गेट पल्स की जरूरत पड़ती है। मीन्स थायरिस्टर को ऑन करने के बहुत से मेथड्स हैं, लेकिन हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? गेट ट्रिगरिंग मेथड यूज करते हैं। गेट ट्रिगरिंग मेथड में हम क्या करते हैं? थायरिस्टर के गेट टर्मिनल को हम क्या करते हैं? गेट पल्स अप्लाई करते हैं। ये थायरिस्टर का एनोड टर्मिनल, ये कैथोड, और ये क्या होता है आपका? गेट टर्मिनल। तो हम क्या करते हैं? गेट ट्रिगरिंग मेथड में थायरिस्टर के गेट टर्मिनल को गेट पल्स प्रोवाइड करते हैं, एक पल्स प्रोवाइड करते हैं। वो मेथड आपका क्या कहलाता है? गेट ट्रिगरिंग मेथड कहलाता है। अब देखिए यहाँ से हम क्या कर रहे हैं? साइनसॉइडल वोल्टेज दे रहे हैं 0 से पाई, पाई से 2 पाई, 2 पाई से 3 पाई, सो अब हम देखते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होता है। पॉजिटिव हाफ साइकिल कहाँ से कहाँ तक है आपका? 0 टू पाई। 0 टू पाई क्या है आपका? पॉजिटिव हाफ साइकिल है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा? ये जो टर्मिनल ए है और ये जो टर्मिनल बी है वो क्या होगा? टर्मिनल ए पॉजिटिव होगा और टर्मिनल बी क्या होगा? निगेटिव होगा। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा? थायरिस्टर जो टी है वो क्या होगा? फॉरवर्ड बायस में होगा। थायरिस्टर टी क्या है? फॉरवर्ड बायस में है। लेकिन ये कंडक्शन स्टार्ट करेगा क्या? नहीं। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हमने अभी तक इस थायरिस्टर के गेट टर्मिनल को सप्लाई नहीं दिया है, गेट पल्स प्रोवाइड नहीं किया है, इसलिए क्या होगा? थायरिस्टर टी कंडक्शन स्टेट में नहीं आएगा। तो इसीलिए आप देख सकते हो ये वाला पॉइंट क्या है आपका? ये जो पॉइंट है वो क्या है? 0। ये भी क्या है? 0। तो क्या होगा? 0 से अल्फा, ये जो पर्टिकुलर पीरियड है 0 से अल्फा, उसमें हमें आउटपुट क्या मिल रहा है? 0। आप देख सकते हो हमें आउटपुट क्या मिला है यहाँ पे? 0। आउटपुट करेंट भी क्या मिला है हमें? 0, क्योंकि यहाँ पे थायरिस्टर अभी ऑन ही नहीं हुआ है, वो कंडक्शन स्टेट में ही नहीं है। तो कंडक्शन स्टेट में नहीं है तो कैसे बिहेव करेगा थायरिस्टर? ऐसा ओपन सर्किट। तो ओपन सर्किट है मीन्स इसके अक्रॉस क्या होगा? वोल्टेज प्रेजेंट होगा। क्लियर? इसके अक्रॉस क्या प्रेजेंट होगा? वोल्टेज प्रेजेंट होगा। तो देखो ये VT क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? थायरिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज। तो जब थायरिस्टर 0 से अल्फा के बीच में नॉन कंडक्टिंग स्टेट में है मीन्स
वो क्या है, वर्क नहीं कर रहा है, उस टाइम पे क्या होगा, ये जो थायरिस्टर है वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। मीन्स इसके अक्रॉस क्या मिलेगा, हमें वोल्टेज मिलेगा, किसके इक्वल मिलेगा, अप टू सप्लाई वोल्टेज। तो आप देखो यहाँ पे क्या है, सप्लाई वोल्टेज, तो थायरिस्टर के अक्रॉस क्या मिलेगा हमें, सप्लाई वोल्टेज के इक्वल क्या मिलेगा, वोल्टेज मिलेगा। तो यहाँ पे जो वेव फॉर्म बना है वो सेम क्या कॉपी करेगा, फॉलो करेगा, सप्लाई वोल्टेज को फॉलो करेगा। कब तक फॉलो करेगा, अप टू अल्फा, अल्फा तक ये क्या करेगा, फॉलो करेगा। एट अल्फा मैं क्या कर रही हूँ, गेट पल्स प्रोवाइड कर रही हूँ, इसे क्या बोलते हैं हम, फायरिंग पल्स बोलो या फिर गेट पल्स बोलो। और ये जो एंगल है अल्फा वो क्या कहलाएगा आपका, डिले एंगल, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, फायरिंग एंगल। तो एट पॉइंट अल्फा मैं क्या कर रही हूँ, थायरिस्टर टी को गेट पल्स प्रोवाइड करें। तो जैसे ही उसे गेट पल्स प्रोवाइड होगा, मेरा जो थायरिस्टर है वो कैसे बिहेव करेगा, ऐसा शॉर्ट सर्किट। एट अल्फा पे क्या होगा, जो टी है वो क्या होगा, कंडक्शन स्टार्ट करेगा, क्लियर। कब तक कंडक्शन स्टार्ट करेगा, अप टू पाई। कंडक्शन स्टार्ट कर रहा है मीन्स ये जो थायरिस्टर है वो कैसे बिहेव कर रहा है, ऐसा शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा। शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा मतलब इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है VT वो क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि ये कैसे बिहेव कर रहा है, ऐसा शॉर्ट सर्किट, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगा, जीरो। तो आप देखो अल्फा से क्या मिल रहा है हमें, थायरिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। कब तक हमें जीरो मिलेगा, जब तक कि थायरिस्टर T1 कंडक्शन स्टेट में है। कब तक थायरिस्टर कंडक्शन स्टेट में, अप टू बीटा, क्लियर। अब ये बीटा तक क्यों आ रहा है कंडक्शन स्टेट में, ये हम आपको आगे बताएंगे। तो देखो यहाँ तक वो क्या है, कंडक्शन स्टेट में है बीटा तक, इसलिए VT के अक्रॉस जो वोल्टेज है, VT वोल्टेज है वो क्या है, जीरो है, मतलब थायरिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या है, जीरो है। अब देखो जैसे ही ये शॉर्ट सर्किट हुआ, करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा, हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगा लोड के अक्रॉस अप टू पाई तक क्या है वो फॉरवर्ड बायस है। अब यहाँ पे हमने जो वेवफॉर्म बनाया है आउटपुट करंट का, वो आप देख सकते हो कि क्या है, ये ग्रेजुअली इंक्रीजिंग नेचर का है। यहाँ पे जो आउटपुट करंट है उसका जो वेवफॉर्म है वो क्या है, ग्रेजुअली इंक्रीजिंग का है। ग्रेजुअली इंक्रीजिंग का क्यों है, बिकॉज यहाँ पे हमने क्या लगाया है, इंडक्टेंस लगाया है। यहाँ पे लोड में हमने क्या लगाया है, इंडक्टेंस लगाया है, क्लियर। तो क्या होगा, इंडक्टेंस लगाया है तो क्या करता है, इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी होती है कि वो करंट में सडन चेंज को क्या करता है, अपोज करता है। आप पहले भी पढ़े होंगे कि इंडक्टेंस का प्रॉपर्टी क्या है, कि करंट में सडन चेंज को वो क्या करता है, अपोज करता है। di/dt को क्या करता है, वो अपोज करता है। इसलिए यहाँ पे जो आउटपुट करंट का वेवफॉर्म है वो क्या है आपका, ग्रेजुअली इंक्रीजिंग नेचर का है बिकॉज ऑफ इंडक्टेंस। अब क्या होगा, जीरो से पाई के बीच में क्या होगा, ये इंडक्टर क्या करेगा, एनर्जी को स्टोर करता है, क्लियर। जीरो से पाई के बीच में क्या कर रहा है, एल एनर्जी को क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है। हमारा जो आउटपुट करंट है वो कैसा बना है आपका, ग्रेजुअली इंक्रीजिंग नेचर का बना है। जैसे ही पाई पे पहुंचता है आउटपुट करंट, उसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम है। पाई पे I0 की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है। अब क्या होगा, पाई के बाद क्या हो रहा है, हमारा सप्लाई वोल्टेज क्या हो जा रहा है, रिवर्स हो जा रहा है। रिवर्स हो जा रहा है तो क्या होगा, ये टर्मिनल भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये जो प्लस था वो माइनस
बी क्या हो जाएगा प्लस और ए क्या है माइनस। तो क्या होना चाहिए, थायरिस्टर को कंडक्शन स्टॉप करना चाहिए, क्लियर। लेकिन यहाँ पे कंडक्शन स्टॉप नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, बिकॉज ऑफ दिस इंडक्टेंस, बिकॉज ऑफ दिस इंडक्टेंस। क्या होगा, इंडक्टर ने इस टाइम पे क्या किया है, एनर्जी को स्टोर किया है। अब क्या करेगा, वो एनर्जी को रिलीज करेगा। अब क्या होगा, इसकी पोलैरिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो अब क्या होगा, नेक्स्ट में क्या होगा, इंडक्टर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। तो अब यहाँ पे जो आउटपुट करंट का वेवफॉर्म बन रहा है वो क्या है आपका, डिक्रीजिंग नेचर का है। क्यों डिक्रीजिंग नेचर का है, बिकॉज यहाँ पे इंडक्टर क्या कर रहा है, अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें जो आउटपुट करंट मिल रहा है वो किसके कारण मिल रहा है, इंडक्टेंस के कारण मिल रहा है, क्योंकि इंडक्टेंस क्या कर रहा है, अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहा है। इसलिए यहाँ पे क्या बना है आपका, ग्रेजुअली डिक्रीजिंग नेचर का बना है। और उस टाइम पे थायरिस्टर किसको फॉलो करेगा, सप्लाई वोल्टेज को फॉलो करेगा। ये क्या जा रहा है आपका निगेटिव में, तो ये भी क्या है आपका निगेटिव में जाएगा, क्लियर। जब एनर्जी पूरी रिलीज हो जाएगी तो आउटपुट करंट क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ पे देखो एट बीटा पे क्या हो गया, करंट की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई, ठीक है। अब हमारा थायरिस्टर क्या होगा, टर्न ऑफ स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। अब हमारा थायरिस्टर जो है वो क्या होगा, टर्न ऑफ स्टेट में चला जाएगा। तो आपने जब हमने आर लोड पढ़ा था विथ आर लोड, तो हमने क्या देखा था, हमें आउटपुट वोल्टेज कहाँ से कहाँ तक मिलता था, उस टाइम अल्फा से पाई तक ही मिलता था, ठीक है। आउटपुट वोल्टेज और करंट का जब हमने वेवफॉर्म देखा था विथ आर लोड, तो हमें कैसा मिला था, आर लोड में हमें कैसा मिला था आउटपुट वोल्टेज, यहाँ से हमें पाई इम्पल्स दिया है, तो अल्फा से पाई, ये हमें क्या मिलता था, वी नॉट और आई नॉट मिलता था, किसके केस में, विथ आर लोड के केस में। लेकिन आप यहाँ पे वेवफॉर्म में डिफरेंस देख सकते हो, यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज का क्या हुआ है, एक्सटेंशन हुआ है, क्लियर। पाई के बाद भी क्या मिल रहा है हमें, ये निगेटिव में क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है, क्लियर। तो आरएल लोड में क्या हो रहा है, ये निगेटिव पोर्शन मिल रहा है हमें आउटपुट में, और करंट क्या हो रहा है हमें पाई से बीटा तक मिल रहा है। तो यहाँ पे जो बीटा है वो क्या कहलाता है आपका, एक्सटिंक्शन एंगल। बीटा क्या कहलाएगा, एक्सटिंक्शन एंगल, क्लियर। अल्फा क्या है आपका फायरिंग एंगल और बीटा क्या है एक्सटिंक्शन एंगल। तो आप देख सकते हो डिफरेंस कि हमें आर लोड में और आरएल लोड में हमें क्या डिफरेंस मिलता है। अब क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, अब ये रिवर्स वोल्टेज, जब इंडक्टर ने अपनी पूरी एनर्जी को रिलीज कर लिया, उसके बाद क्या होगा, ये जो थायरिस्टर है कैसे बिहेव करेगा, ऐसा ओपन सर्किट, क्लियर। मीन्स बीटा के बाद से क्या हो रहा है, देखो पाई से 2 पाई में क्या हो रहा है, रिवर्स वोल्टेज अप्लाई हो रहा है, निगेटिव हाफ साइकिल, निगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई हो रहा है। तो क्या होगा, बीटा से बीटा टू पाई प्लस अल्फा, ठीक है। बीटा से 2 पाई प्लस अल्फा तक क्या है, ये टर्न ऑफ केस में है। देख सकते हो आप यहाँ पे बीटा से 2 पाई तक क्या है, रिवर्स वोल्टेज अप्लाई हो रहा है। तो थायरिस्टर किस केस में आ जाएगा, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। लेकिन पाई 2 पाई के बाद क्या हो रहा है, सप्लाई वोल्टेज क्या हो रहा है, अगेन पॉजिटिव हो रहा है। तो फिर से क्या होगा, इसमें टर्मिनल ए पॉजिटिव और टर्मिनल बी क्या हो जाएगा, निगेटिव। लेकिन ये कंडक्शन कब स्टार्ट करेगा, जब हम उसको गेट पल्स देंगे। हम इसको गेट पल्स कब अप्लाई करें, 2 पाई प्लस अल्फा पे क्या कर रहे हैं, गेट पल्स अप्लाई कर रहे हैं। तो 2 पाई प्लस अल्फा से थायरिस्टर की फिर से अगेन कंडक्शन स्टेट में आएगा, एक्सटेंड होगा अप टू बीटा तक, और उस टाइम पे क्या होगा, 2 पाई प्लस अल्फा में इंडक्टर एनर्जी को स्टोर करेगा, 3 पाई से वो क्या करने का, एनर्जी को रिलीज करना स्टार्ट करेगा, क्लियर।
देखो, जब थायरिस्टर वर्क नहीं करता है तो उसके अक्रॉस क्या मिलता है, हमें वोल्टेज मिलता है, क्योंकि थायरिस्टर ऐसा ओपन सर्किट बिहेव करता है। तो देखो यहाँ पे वो कंडक्शन स्टेट में नहीं था, इस पीरियड में क्या था, हमें आउटपुट करंट 0 मिल रहा था, मतलब थायरिस्टर कंडक्शन स्टेट में नहीं था, मतलब उसके अक्रॉस क्या मिलेगा, हमें आउटपुट वोल्टेज। तो देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है, इसके अक्रॉस हमें आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है, सॉरी इसके अक्रॉस थायरिस्टर के अक्रॉस आउटपुट वोल्टेज नहीं, थायरिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज मिल रहा है, आउटपुट वोल्टेज नहीं। क्लियर? थायरिस्टर के अक्रॉस हमें क्या मिल रहा है, वोल्टेज मिल रहा है। फिर से जैसे ही वो कंडक्शन स्टार्ट करेगा, थायरिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगा, 0। तो आप कंपेयर कर सकते हो यहाँ पे कि हमें कैसा वेव फॉर्म मिला था, कि जब हमने आर लोड के साथ स्टडी किया था और आर एन लोड के साथ स्टडी किया था। जब आप इसका आउटपुट देखोगे सीआरओ में, या जब हम मैड लैब में स्टडी करेंगे, तो भी आप वेव फॉर्म आप क्लियर देख सकते हो। उस वेव फॉर्म में आपको गेट पल्स क्लियर दिखेगा, ये जो एक्सटेंशन हो रहा है, हमारा एक्सटेंशन हो रहा है, मीन्स एक्सटेंशन एंगल दिखेगा आपको वेव फॉर्म में मैड लैब का जब हम आउटपुट देखेंगे तो। उसके बाद ये आपको सेम ये सब देखने के लिए मिलेगा, गेट पल्स, आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट। तो ये था आपका सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर विद आरएल लोड।